मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? हम लोग जो है घन और घनाभ, इस पर हम लोग इससे पहले जो है हम लोग घन और घनाभ में जितना कुछ होता टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, मतलब सब कुछ हम लोग पिछले वाली क्लास में पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आज आगे पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ, जो ये रूम है जिस रूम में मैं पढ़ा रहा या फिर जिस रूम में आप पढ़ोगे, वो जो रूम है, अगर वो रूम जो है घनाभाकार है, इस आकार में है, घनाभ के आकार में है, ठीक है। अच्छा भैया, वो रूम हमारा घनाभ के आकार में है, चलिए हम एक घनाभ बना लेते हैं। अब इस रूम में जो है चारों बगल आप रूम को देखो, जब आप रूम को देखोगे चारों बगल तो आपको पता चलेगा ये तो घनाभाकार है। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये हमारा घनाभाकार है। अगर पूरे रूम में आपको पेंट कराना है, सिर्फ दीवार में, छत को छोड़ देना, सिर्फ दीवार में अगर पेंट कराना होगा, सिर्फ इसमें पेंट कराना है आपको, तो आप क्या करोगे बताओ? तो आप सोचोगे भैया हमको तो सिर्फ दीवार में पेंट कराना, बिल्कुल सही। और भैया आप बताए थे जो दीवार है, चारों दीवार है, इसको हम लोग कहते हैं वक्र कहते हैं। हाँ भैया, वक्र कहते हैं, मतलब इस पर पेंट कराना है। अगर हमको पेंट कराने का कीमत दे दिया गया कि 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर दे दिया गया, बिल्कुल सही। और साथ ही साथ हमको एल पता है, बी पता है और एच पता है, ये तीनों चीज हमको पता है। तो हम किस प्रकार बताएंगे कितना खर्च पड़ेगा, एक बार फिर से समझो। ये घनाभ है, घनाभ की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। मतलब घनाभ की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई दी हुई है। और साथ ही साथ हमको ये दिया हुआ है कि जो हम लोग पेंट कराएंगे इसका खर्च है 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो हमको बताना कि पूरे चारों दीवार में कितना खर्च पड़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने का क्या तरीका है उसको समझना है। तो निकालने का प्यारा सा तरीका है, हमको सिर्फ चारों दीवार में पेंट कराना है, तो इस चारों दीवार का हमको पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल मतलब दीवार का क्षेत्रफल। अब दीवार का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका मतलब इसी दीवार को हम लोग वक्र कहेंगे। क्यों? वक्र का मतलब होता है चारों ओर, ऊपर और नीचे को छोड़ करके। इसका मतलब मेरा पहला काम है दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेना, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेना। उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद जैसे क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम बोलेंगे भैया 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करवाते ना तो मेरा 15 रुपया खर्च पड़ता। तो अगर आप जो है जितना क्षेत्रफल निकलेगा, जितना भी क्षेत्रफल निकलेगा, अगर उतना मीटर स्क्वायर खर्च कराइएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी निकला उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। बिल्कुल सही, हम लोग का खर्च निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दीवार का क्षेत्रफल तो निकाल ले, हमको दिया हुआ एल बी एच, नहीं भी लिखोगे चित्र बना दोगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ करना हो, अब क्या करना, हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। अच्छा भैया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया CSA निकालना है। तो क्या होता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? भैया आपने कल बताया था फॉर्मूला 2h × L + b। अब बारी बारी से h का वैल्यू, L का वैल्यू और b का वैल्यू ये पुट करेंगे। मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको L चाहिए, b चाहिए और h चाहिए। अगर तीनों हमारे पास है तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। उसके बाद चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च 15 रुपया, तो जितना क्षेत्रफल निकला उतना मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च हम लोग का निकल जाएगा। इस तरह हम लोग बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बात हो गई हम लोग पेंट करवा दी। अगर ऐसा रहता कि हमको अपने घर में 4 दीवार और छत पर सिर्फ पॉलिश करवाना, मतलब पेंट करवाना, फर्श को छोड़ करके, तो क्या करते? तो सिंपल सा आप एक काम करते, मतलब हमको क्या करना है, चारों दीवार और क्या, फर्श मतलब छत को पेंट करवाना है, सिर्फ दीवार और छत को ही पेंट करवाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंट कराने का खर्च दिया हुआ है 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर। जब 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर हमको खर्च दिया हुआ, अब बोला गया है दीवार और छत, चारों दीवार और छत में सिर्फ पेंट करवाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ना हम लोग इस मेथड एकिक नियम को लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल किसका? दीवार का और छत का। चारों दीवार है तो दीवार मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चारों दीवार रहेगा तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और छत का, तो भैया छत में क्या है, छत में आपका सिर्फ L है और B है, ऊंचाई तो नहीं है ना, ये ऊंचाई तो नहीं होगा, छत में सिर्फ लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, ऊंचाई तो होगा नहीं।
तो छत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कर लेंगे। हाँ भैया, L गुना B कर लेंगे, छत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आराम से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस L गुना B मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, इसका प्रयोग करके हम लोग दीवार और छत दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भैया, हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। आराम से इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए एल बी और एच चाहिए, हम लोग के पास दिया हुआ, और एल बी भी दिया हुआ। जब एल बी एच दिया हुआ है तो दीवार का और छत का दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो दीवार और छत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे ही क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, जैसे ही हम लोग के पास प्यारा सा क्षेत्रफल आ गया, ओ भैया इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको जैसे ही आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा उसके बाद हम लोग सिंपल सा इस मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर जो है पेंट कराने का खर्च 15 रुपया, इसलिए जितना क्षेत्रफल निकला उतना मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च हम लोग का निकल जाएगा। हाँ भैया ये तो बातें समझ में आ गई, बहुत प्यारी सी बातें थी। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल सकता, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए भैया, किस तरह का क्वेश्चन मिल जाए समझना। एक आपने पासा देखा, पासा जिसपे 1 2 3 4 5 6 वो लिखा रहा था, वैसा एक पासा ले लीजिए भैया। अच्छा ठीक है, वैसा पासा ले लीजिए। अच्छा आप बताओगे पासा जो है वर्गा मतलब घनाघन होता है या फिर घनाभ होता है? भैया पासा जो है ना वो हमारा घन होता है। इसका मतलब जब पासा घन है, पासा मेरा घन है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हुआ इसकी सारी भुजाएं बराबर। अच्छा सब भुजा बराबर है। अच्छा इसका क्या मतलब है भैया, अच्छा घन ले लिया, आपके पास 2 पासे, एक और पासा ले लिया, ला 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 सेम आकार का पासा है, अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a होगी। अच्छा पहले पंखा बंद करने दो, बिकॉज लगता है कुछ समस्याएं हैं इन्वर्टर के साथ। हाँ 2 घन ले लिए हम लोग, ला 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 घन ले लिए। हाँ जी, घन लेने के बाद अब सोचना, मैं जो कह रहा हूँ उसको कल्पना करो। हमारे पास 2 पासे हैं, पासा समझ रहे हो? हाँ भैया, इस पे 1 2 3 4 5 6 ये सब लिखा रहा था, उस दोनों पासे को जोड़ दिया, इस दोनों पासे को हम लोग ऐड कर देंगे तो एक नया पासा बन जाएगा। भैया पासा तो बनेगा, एक नया पासा बनेगा। हाँ भैया नया पासा बन गया। एक नया डिजाइन में बनाते पासा, चलो समझ में आएगा। ठीक, पासा समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ से ऐड कर दिए, ये 2 पासा था, दोनों पासे को ऐड कर दिया, कुछ इस तरह का पासा बन गया। हाँ भैया ये तो समझ में आया हमको, इस पासे को ऐड की। अब आगे समझाइए, आगे ये हमको बताना, अगर इसका भुजा दिया हुआ तो क्या इसका जो है कुछ भी बोला जाए, चाहे हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए या फिर चाहे हमको टीएसए कहा जाए, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, या वॉल्यूम कहा जाए, क्या निकाल सकते हैं भैया? एक बात बताते हैं, चाहे आप हमको सीएसए कहिए या टीएसए कहिए, सीएसए मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टीएसए मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, या वॉल्यूम कहिए, इस तीनों को निकालने के लिए हमको एल बी और एच हमको दे दीजिए तो हम तीनों निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे एल बी और एच ही बताना है ना। तो सुनो, एल बी एच का पता कैसे लगाया जाए? तो यहाँ पता है हमको, क्या पता है भैया, ए अगर 7 दिया हुआ, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है, ये घन है। हाँ कैसे बनाना है वो समझो भैया, कैसे बनाना है उसको समझा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे। हमको पता है सारी भुजाएं बराबर है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों आपका बराबर है, 7 7 7। इसमें भी सेम कंडीशन, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई तीनों क्या है, 7 7 7। जब इसको अटैच किए तो ये 7 मिल जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। तो ये जो लंबाई है वो 14 हो गया, एल कितना हो गया, 14 हो गया। हाँ भैया एल तो 14 हो गया, उसके बाद चौड़ाई की बात करेंगे। चौड़ाई तो ए है, अब चौड़ाई तो सेम रहेगा ना, चौड़ाई तो ना बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब ए तो हमारा सेम रहेगा भैया, ए तो हमारा सेम रहेगा। अब एच की बात करें, हाइट भी सेम रहेगा, सिर्फ किसमें चेंज हुआ, सिर्फ भैया मेरा चेंज हो रहा किसमें, इस लंबाई में चेंज हो रहा। लंबाई हमारा 7 + 7 दोनों जुट गया, 14 हो गया। बाकी इसकी चौड़ाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है, मतलब 7। अब बताओ, एल पता है, बी पता है, एच पता है। एल कितना है, एल है 14, बी कितना है, बी है 7, एच कितना है, एच भी है 7। तो आराम से हम लोग सी ए से इस घनाभ का,
इस घनाभ का CSA, TSA और वॉल्यूम तीनों निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आगे इस तरह क्वेश्चन आने वाला। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, हम लोग सीधे भैया क्या सीधे, कहाँ मिटाने वाला कहाँ गया? अरे रे रे मिटाने वाला, अच्छा इसी से मिटा लेते। हमारे मिटाने वाला किधर चल जाता? अच्छा कोई बात नहीं, इसे मिटा लेते। बातें समझ में आई? ये बना सकते हो आप इस तरह के सवाल को? हाँ भैया इस तरह के सवाल को हम हलवे में बना लेंगे। हलवे में? बिल्कुल सही, इस तरह का सवाल हलवे में बन जाएगा। चलो हम लोग का घन और घनाभ, इसमें तो बातें बिल्कुल समझ में आ गई। हाँ भैया बातें बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा एक बात, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बक्सा है, ओ भैया बक्सा है जिसमें मैंने काला धन छिपा के रखा हुआ है। काला धन भैया, कुछ काला धन इधर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, काले धन को तो ध्यान देना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बक्सा बन तो जाए। हाँ बक्सा तो बन गया। अब इस बक्से में समझना, इस बक्से का TSA कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हो। अब भैया बोलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता? अरे इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सब जगह का क्षेत्रफल, इसका चारों दीवार का, ऊपर का और नीचे का, सब जगह का क्षेत्रफल है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ये है 1050 मीटर स्क्वायर, तो आपको बताना, भैया क्या बताना, अगर इस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई भी दे दिया गया है मान लो 10 मीटर, चौड़ाई भी दे दिया गया है 7 मीटर, तो हमको मतलब आपको ये बताना है इसका वॉल्यूम क्या हो, आयतन क्या हो, तो जानना है। आयतन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? आयतन के लिए हमको L चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। L दिया हुआ भैया, L हाँ दिया हुआ है 10, L दिया हुआ, B दिया हुआ हाँ भैया B भी दिया हुआ है 7, H नहीं दिया हुआ, तो हमको H निकालना है। H कैसे निकलेगा इस पर विचार विमर्श किया जाए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 1050 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमको L भी दे दिया गया है 10, B भी दे दिया गया है हमको 7, लेकिन हमको H नहीं दिया हुआ। जब H नहीं दिया हुआ तो हम H निकालेंगे। TSA का फॉर्मूला क्या होता? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला होता। हाँ भैया ये तो फॉर्मूला होता, इक्वल टू 1050। तो यहाँ से हम लोग L का वैल्यू पुट करेंगे, B का वैल्यू पुट करेंगे और बड़े आराम से H को अकेला कर लेंगे तो H निकल जाएगा। H निकलने के बाद हम लोग प्यारा सा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता? LBH, ये फॉर्मूला होता वॉल्यूम का, और आराम से हम लोग जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक बार फिर से सुनो, हम लोग को एक घनाभ दिया हुआ था जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1050 मीटर स्क्वायर, तो इसके बाद हम लोग को LB दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम निकालना, तो LB दिया हुआ, H निकालेंगे तब वॉल्यूम निकलेगा। तो हम लोग सीधे अपने प्रश्न पर आ जाएंगे। हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार TSA दिया हुआ है 1050। अब आराम से फॉर्मूला यूज करेंगे और L का B का और मतलब LB पुट करेंगे, H निकल जाएगा, कोई तकलीफ ना होने वाला। अब हम लोग स्फीयर और सेमी स्फीयर इसको देखने वाले। अच्छा ये बताओ, हमारी पृथ्वी, ठीक, अगर मैं आपको हमारी पृथ्वी का त्रिज्या बता दूं, ठीक, मैं आपको अपनी पृथ्वी का त्रिज्या बता दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि हमारी पृथ्वी का वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा हमारी पृथ्वी का? सपोज ये हमारी पृथ्वी, ला 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 ला, चलिए कैसे जाने भैया ये पृथ्वी तो सर्कल लग रहा, अब नहीं लगेगा। ये क्या? स्फीयर मतलब गोला। गोले के बारे में तो काफी सुने हो और इसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोला से, तो गोले को ध्यानपूर्वक समझना है। तो गोले में हमको क्या ध्यान में रखना, अगर हमको त्रिज्या दिया हुआ भैया, अगर हमको त्रिज्या दिया हुआ तो हमको दो चीजें इसमें बतानी होती। अब आप बोलोगे भैया जैसे इससे पहले आपने बताया हमको CSA का फॉर्मूला, TSA का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला और डायगोनल का फॉर्मूला, ये सारा 4 फॉर्मूला आपने मुझे बताया हुआ है। लेकिन CSA कब हम लोग निकालते? जब हमको चारों बगल घूमेंगे हमको दीवार दिखेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर वाला अगर अलग आकृति, नीचे वाला अलग आकृति रहेगा, तब जब हम लोग चारों बगल घूमेंगे तो जो हमको दिखेगा वो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA कहलाता।
लेकिन गोला में गोला के अंदर घुस जाओ और चारों बगल घूमो, चारों बगल घूम लिए, तो क्या ऊपर डिफरेंट आकृति है? नहीं जी नहीं, ऊपर तो डिफरेंट आकृति नहीं है। इसका मतलब इस गोला में आपका CSA नहीं होता, समझ रहे हो? जैसे हम लोग घन की बात किए, हाँ भैया घन की बात किए, इसमें जो है चारों बगल घूमेंगे तो हमको 4 दीवार दिखेगा, तो चारों दीवार मेरा CSA हो गया। उसमें अगर छत को और इस फर्श को जोड़ देंगे तो TSA निकल जाएगा। एक टोपी जो आप पहनते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू में, हाँ भैया पहनते, इसमें भी चारों, इसके अंदर घुस जाएंगे आप, चारों बगल घूमेंगे। जैसे ये झालमुड़ी, झालमुड़ी खाए हो गया, अरे निकल जा, झालमुड़ी खाए हो ना? हाँ भैया झालमुड़ी तो खाए हैं। जैसे इस झालमुड़ी में अंदर जाओगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा अंदर में, हाँ भैया। जब नीचे घूमोगे तो यहाँ पर एक सर्कल जैसा दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब चारों बगल घूम रहे थे तो हमको जो है ये आकृति दिख रही थी, तो ये हमारा CSA हो जाएगा। जब इसमें CSA में जब हम नीचे वाले टर्म को जोड़ देंगे तो हमारा TSA बन जाएगा। बिल्कुल सही। एक अर्धगोला लेते, सेमी स्फीयर, बहुत सारी आकृतियां ले रहे हैं, अब ध्यानपूर्वक समझना। ये हमारा कटोरा है, कटोरा, ठीक। अब इस कटोरे में हमको ये बताना CSA क्या होगा। इसके अंदर घुस जाओ, उसके चारों बगल घूमेंगे तो हमको सिर्फ ये चारों बगल का ये शेप दिखेगा, समझ रहे हो ना? जो गोल है ये है, चारों बगल का शेप दिखेगा, ये वाला चीज दिखेगा, ये हमारा CSA हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर वाला भाग जो कि मेरा वृत्ताकार भाग है उसको अगर ऐड कर देंगे इस CSA में, तब जाकर के वो हमारा TSA बनेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। देखो नाम में ही काम छिपा हुआ, मतलब जब हम लोग CSA कर्व्ड, मतलब कर्व्ड, वक्र, चारों बगल का क्षेत्रफल देखेंगे। हम लोग घन में चारों बगल देखे तो ये 4 को दीवार था, तो उसका क्षेत्रफल CSA कहलाया। इसमें चारों बगल देखेंगे, कर्व्ड चारों बगल देखेंगे तो हमको ये एरिया दिखेगा, इसी को CSA कहे। इसमें चारों बगल देखेंगे तो हमको ये एरिया दिखेगा, तो उसी को हम लोग CSA कहेंगे। इस वृत्त को CSA ना कहेंगे। बातें समझ में आई? तो सबको जोड़ देंगे तब वो हमारा TSA कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर चारों बगल देखेंगे तो सब जगह तो सेम ही आकृति है, कहीं डिफरेंट आकृति नहीं है। तो इसमें जो है ना तो कर्व ना तो टोटल, इसमें निकलेगा हमारा सिर्फ सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर में हम लोग टोटल सरफेस एरिया, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया भी बोलेंगे तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही हुआ, ठीक है। मतलब क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बताओगे भैया इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों नहीं हुआ? इसमें हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें चारों बगल में सारा का सारा आकृति आ गया, ठीक। चारों बगल जब घूमेंगे ना तो सारा का सारा आकृति जो है गोले है, तो इसमें हम लोग सिर्फ टोटल सरफेस एरिया, पूरा का सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसको हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया भी कहेंगे तो आपको समझना है वो टोटल सरफेस एरिया है। हम लोग इसमें पूरा सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, हाँ भैया। उसके बाद इसमें हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, मतलब आयतन निकालना सीखेंगे। क्या भैया इसमें भी डायगोनल होता? तो नहीं, डायगोनल नहीं होता। डायगोनल के लिए शीर्ष चाहिए, ये शीर्ष चाहिए, अगर शीर्ष है तब डायगोनल निकलता, तो डायगोनल इसमें नहीं देखेंगे। तो इसमें हम लोग मात्र 2 चीजें ही देखने वाले, पहला है आपका सरफेस एरिया, दूसरा है आपका वॉल्यूम, मतलब आयतन। अब बातें यहाँ पर ये आती, भैया ये तो हमको समझ में आ गया कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता? हमको फॉर्मूला बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला हम लोग को जानना भैया जी, हाँ जी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ध्यान पूर्वक समझना आपको, हाँ जी। TSA बोले, सरफेस एरिया बोले, तो इसका फॉर्मूला होता 4πr², ठीक। अगर वॉल्यूम कहेंगे तो 4/3πr³। हाँ भैया समझ में आ गया। TSA कहें टोटल सरफेस, मतलब सरफेस एरिया, तो 4πr², ठीक। वैसे हमको पता है वृत्त का πr² आता है क्षेत्रफल का, यहाँ टोटल है तो 4 को वृत्त बन गया 4πr², बस समझने के लिए। और यहाँ वॉल्यूम है तो 4/3πr³। अब इस पर कुछ सवाल को देखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल देखेंगे और समझ में आ जाएगा। लेकिन भैया उससे पहले हमको ये बताइए, क्या बताइए, सेमी स्फीयर के बारे में भी कुछ बता दीजिए, तो हमको अच्छा रहेगा मेरे लिए सेमी स्फीयर जानना। तो क्यों ना सेमी स्फीयर भी हम लोग देख लेते, एक प्यारा सा सेमी स्फीयर। ला 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 ला, अच्छे से बन जा रे तोता। ये क्या बन गया? मान लो ये सेमी स्फीयर है, ठीक। अब इस सेमी स्फीयर में अच्छे से बना, हटा यहाँ से, यही बनाते हैं सेमी स्फीयर।
ठीक, इसके ऊपर सर्कल बनता, लेकिन सर्कल हट गया, आधा ही बचा, आधा गोला। आधा गोला है ये हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है। हाँ भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है। अब इस सेमी स्फीयर में आप सोचो भैया, क्या सोचना है सेमी स्फीयर में, ये अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला। अब अर्धगोला में ध्यानपूर्वक देखेंगे, जब हम लोग चारों बगल घूमेंगे तो हमको ये एरिया दिखेगा, इसको हम लोग कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्या होगा भैया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो बहुत प्यारा सा भैया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। लेकिन जैसे ही कुल का बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे, तो एक और सर्कल जो ऊपर में है वो भी ऐड हो जाएगा, मतलब 3πr² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3πr²। मतलब इस CSA में एक और सर्कल ऐड हो गया, मतलब भैया πr² में एक और सर्कल, मतलब ये हमारा CSA था 2πr², इस 2πr² में एक और सर्कल ऐड हो गया, बिल्कुल सही, एक और सर्कल ऐड कर लेंगे तो 3πr² हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम जानते थे, गोला में वॉल्यूम 4/3πr3 और इसमें अर्धगोला में वॉल्यूम क्या होगा, 2/3πr3। चलिए, बस इतना सा हम लोग को ध्यान में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका स्टार्ट होगा जर्नी, मतलब अब आपको क्लास 10th की तरफ जाना है। ठीक, अब हम ध्यानपूर्वक इस फॉर्मूले को फिर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्फीयर की बात करेंगे, गोला की बात करेंगे, तो दो चीजें ध्यान में रखनी, सरफेस एरिया πr², मतलब 4πr², और वॉल्यूम 4/3πr3। अगेन अर्धगोला की बात करेंगे तो CSA 2πr², TSA 3πr², मतलब TSA का मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और वॉल्यूम की बात करें तो 2/3πr3। अब यहाँ पर इसी दोनों में ध्यान पूर्वक से अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, और मजा आएगा बनाने में। क्या मजा आएगा ना, बिल्कुल सही, मजा तो बहुत आएगा। ये हट जा, देखिए अब हम लोग सिर्फ गोला को देखेंगे और अर्धगोला को देखेंगे। गोला, अर्धगोला, गोला को हम लोग स्फीयर कहते हैं, और अर्धगोला को हम लोग सेमी स्फीयर या हेमी भी कह सकते हैं, सेमी स्फीयर। चलिए अब हम लोग गोला की तरफ आते हैं, फिर अर्धगोला की तरफ आएंगे। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गोला में जो है क्या निकालना, दो चीज हम लोग देखे थे गोला में भैया, क्या क्या देखे थे भैया, हम लोग सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल देखे थे, इसको हम लोग सरफेस एरिया बोले या TSA बोले, एक ही बात है भैया जी। हाँ जी, अगेन इसके बाद हम लोग इसमें वॉल्यूम देखे थे। हाँ भैया, सिर्फ वॉल्यूम देखे थे, हमको बस इसी को निकालना है। अगर हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमको, अगर हमको R का वैल्यू दिया हुआ, R हमको अगर 7 मीटर दिया हुआ, तो हम कैसे वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालेंगे, हम कैसे आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पर ध्यान देना है। आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पर पूरा ध्यान आपको देना है। हाँ भैया, अपना सारा का सारा ध्यान दे देंगे। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन भैया बोले गोला है, तो एक हम गोला बना लेंगे। बना लिए गोला, अरे अच्छे से गोला बन गया गोला। अब इसमें आपने क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना, तो रेडियस दिखा देते पहले, तो पता चलेगा ये सर्कल नहीं, ये गोला है। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भैया, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका हो जाएगा भैया, क्या होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4πr²। आप टोटल सरफेस एरिया बोलो या पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, वो सारा सही है। ठीक है, बातें समझनी है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। TSA बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर बड़े प्यार से R का वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ ना होने वाला। हाँ भैया, इसमें कोई दिक्कत ना होने वाला। वॉल्यूम भी हम लोग का निकल जाएगा। ला 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 ला, वॉल्यूम का होता है भैया, वॉल्यूम आयतन 4/3πr³ होता है, तो 4/3 का 4/3 22/7, और R मेरा 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख दिए। अब यहाँ पर जो है ना, 7 से 7 कैंसल, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इतना प्यारा सा इसका सॉल्यूशन है, बताओ इसमें क्या दिक्कत हो सकता। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी दिक्कत अगर होगा तो हम लोग क्या ही कर सकते।
इस तरह जो है सबका हम लोग ऐसे टीएसए वॉल्यूम निकाल सकते। अगर सेम मेरा आर सेम रहता, हमको अर्धगोला में से हम लोग क्या क्या सीखे, अगर हमको आर जो है हमको 7 मीटर ही दिया हुआ तो हम लोग किस प्रकार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी एस ए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टी एस ए और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया हमको तो सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम निकालना है, तो बड़े प्यार से हम लोग क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला पुट करेंगे और निकल जाएगा। कैसे भैया फॉर्मूला, तो जब भी जितना क्वेश्चन बनाएंगे सब में हम लोग अब ड्रॉ बनाने ही वाले हैं, ड्राइंग करना ही करना है आपको। ड्राइंग नहीं करोगे तो अधूरा क्वेश्चन। इसी ड्राइंग में आपको जो है कम से कम 1 या 2 मार्क्स मिल जाता अगर आप क्वेश्चन को देख करके ड्राइंग अच्छे से कर देते हो तो। अब यहाँ पर एक अर्धगोला बना देंगे, कर दिया अर्धगोला। हाँ भैया इसका रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, कर दिया 7 मीटर। सी एस ए का होगा, सी एस ए का फॉर्मूला होता भैया क्या होता, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, आराम से 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 मीटर गुना 7 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का सी एस ए निकल जाएगा। सेम टी एस ए निकालेंगे कैसे, 3 पाई आर स्क्वायर से, और सेम हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे मतलब आयतन। आयतन कैसे निकलेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन तीनों निकल जाएगा। कितना आसान था ना आसान। हाँ भैया सब आसान था, ये सब बनेगा। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर इक्वल टू 14 मीटर और इसमें भी आर इक्वल टू 105 मीटर। इस सब को सॉल्व करना, सी एस ए निकालने सीखना है, टी एस ए निकालना है आपको और वॉल्यूम निकालना है। हाँ भैया बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया ना। हाँ बहुत ही मजा आया। देखो इसमें सिर्फ गोला और अर्धगोला को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कम से कम आपका जो है एक ना एक क्वेश्चन गोला पे या फिर अर्धगोला पे आएगा ही आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिखाया हुआ है और मैंने ये भी दिखाया, देखो गोला से क्वेश्चन आया, अर्धगोला से क्वेश्चन आया, तो गोला अर्धगोला को जितना मेहनत करो इतना मेहनत करो, इसकी कद जो है ना इतनी सी हो जाए। ठीक चलिए, कद तो इतनी सी करनी है, कहीं ध्यान पूर्वक गोला अर्धगोला है। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग तो अभी हम लोग को आर दिया हुआ था ना, अब कुछ आइडिया थोड़ा चेंज, ठीक है भैया आइडिया थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते। अब हमको जो है ना वॉल्यूम दिया हुआ, ठीक, और हमको आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है, आर निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है, टी एस ए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, सपोज कितना भैया वॉल्यूम दे दिया गया है, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 27 मीटर क्यूब, ये हमको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक, कोई तकलीफ ना 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 ना, कोई तकलीफ नहीं। अब एक गोला बनाएंगे, इस गोला में जो है हमको आर का वैल्यू दिया हुआ है 7, आर का वैल्यू 7 दे दिया। अच्छे से नहीं बना कोई बात नहीं, आप अच्छे से बनाओगे, 7 का रहा हूँ मैं। हमको कहाँ दिया हुआ है इसमें रेडियस, हमको इसमें जो है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, गिव डेट दिया हुआ है, चित्र के बगल में लिख दोगे, दिया है। क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ, 27 मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम दिया हुआ हमको निकालना है आर या टी एस ए, तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आयतन दिया हुआ है 27 मीटर क्यूब, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 27। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे, ला 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 27, आर क्यूब का क्यों वैल्यू पुट कर दिया हम लोग। एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर 22/7 पुट कर लिए। अब यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है। एक काम करो, क्या इस सबको उधर भेजो, 27 गुना, ये सब आपका इधर आ जाएगा, तो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। हाँ भैया सब भाग में हो जाएगा, भाग 4/3 भाग 27 मतलब 22/7। इसको और सॉल्व करेंगे, 27 गुना 3/4 गुना 7/20। इसको सॉल्व करेंगे, इस क्यूब को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो घन हो जाएगा और बड़े प्यार से इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। इसको सॉल्व करना है आपको भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, 27 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। हाँ भैया कर लेते, देखो कैसे सॉल्व कर, मैं बता देता हूँ, एक बता देता हूँ आपको, समझ गुना नहीं करना आपको, इसमें ध्यानपूर्वक ध्यान देना, गुना नहीं करना। 27 है, ऊपर 27 गुना 3 गुना 7 बटे नीचे में 4 गुना 22 हो गया। ठीक, 27 का अभाज्य गुणनखंड
कर लिए। फिर 22 का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड, सब का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसको यहाँ लिख के आपको भली भांति समझ में आएगा। तो आर क्या है भैया जी, आर है हम लोग का क्यू, हमेशा 3 जो है यहाँ पर आना चाहिए, ठीक, अच्छे से लिखो, यहाँ आ गया सब, ठीक। 27 अच्छे से नहीं बनता यहाँ पे बोर्ड में, 4 गुना 22, 27 क्या लिखा, 3 गुना 3 गुना 3, 27 को हटाओ, 3 गुना 3 गुना 3, और पहले से 3 और 7 था, 3 और 7, तो भैया ये बात है, हो गया। 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना 2, 22 को हम लोग 2 गुना 11 लिखेंगे, 2 गुना 11। अब सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना। तो आर बराबर क्या हुआ, इस 3 डिजिट के बदले में, 3 नंबर के बदले में 1 नंबर बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर 3 2 के बदले में 1 2 बाहर आ गया। हाँ भैया, अंदर में क्या बचा, अंदर में बच गया हम लोग का 3 गुना 7 और 11, बस अब गुना कर लो अंदर में। आर बराबर 3/2 क्यूब रूट 21/11, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं। भैया समझ में आया, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं यहीं पे आपको ना कर लेना सबको, नहीं, गुणनखंड करना, तोड़ना, तब आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अगेन अगर वॉल्यूम दिया हुआ, भैया अब लगता है कुछ तो गड़बड़ होता है, इतना भैया अभी तो कुछ हुआ का है, अभी तो काफी कुछ सीखना है आपको। वॉल्यूम अगर दिया हुआ है आपका 216 मीटर क्यूब, सेम आपका अर्धगोला में भी है, आपको जो है आर निकालना है और TSA निकालना है, दोनों निकालना है। देखो आर निकल गया, अब TSA निकाल लेंगे। TSA क्या होता भैया, 4πr², आर का वैल्यू पुट करेंगे, बन जाएगा। जहां तक सॉल्यूशन होगा वहीं तक करना है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक। अब ऐसा नहीं सिर्फ तोड़ने से लग जाओ, टूट ही नहीं रहा, वो काम नहीं पे आपको आकर के रुक जाना है, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें भी आपको सेम वॉल्यूम दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है, इसमें आयतन दिया हुआ है 27 मीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन सेम आपको आयतन दिया हुआ है 125 मीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन सेम आपको आयतन दिया हुआ है 216 मीटर क्यूब। चल यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपको कुछ ना लिखना, सिर्फ सुनना है 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ सुनना है और कुछ ना करना। इसको देख लो, बनाना है ये सब। अब इसके बाद रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सुनेंगे, कान खोल के सुनेंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं अच्छे से। ला 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 ला। चलो रिवीजन तो ध्यानपूर्वक समझना है। अभी तक हम लोग रिवीजन में देखते हैं, एक सर्कल दिया हुआ, सर्कल का परिधि क्या होता है भैया, परिधि होता है 2πr। हाँ भैया, रेडियस क्या होता है d/2। हाँ भैया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या बात करेंगे, अर्धगोला की बात करेंगे, तो इस अर्धगोला का परिधि क्या होता भैया, परिधि होता तो 2πr में 2 से भाग करेंगे तो πr, अब प्लस ये व्यास πr प्लस d हो गया। अगेन एरिया क्या होता भैया, एरिया πr² में 2 से डिवाइड कर देंगे, πr²/2। अगेन रेडियस क्या होगा भैया, रेडियस तो सेम फॉर्मूला होता, पूरे व्यास का आधा d/2। ये सब हम लोग देखे थे। अगेन इसके बाद हम लोग देखे एक अलग घनाभ दिया हुआ है। ये घनाभ नहीं, ये घन लग रहा है ना, कोई बात नहीं, घन ही मान लेते हैं। अगर ये घन है तो घन के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता, तो भैया घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता 4a²। अगर इसकी सारी भुजा a दी हुई है तो, ठीक है, अगर इसकी सारी भुजा a दी हुई है तो 4a²। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता 6a²। और इसी घन का वॉल्यूम आयतन होता है a³ होता है आयतन, और विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है भैया, विकर्ण होता है a√3। चलो ये सब तुमको समझ में आया भैया, समझ में ये सब अच्छे से आ गया था। इसके बाद हम लोग का घनाभ होता, घनाभ भैया क्या, घनाभ में बहुत प्यारा सा चीज था घनाभ में, कि इसमें भी हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता था। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था, 2h × l + b। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × lb + bh + lh। और इसका वॉल्यूम क्या होता था, आयतन क्या होता था,
आयतन जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल को, बी को और एच को जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एल बी एच वॉल्यूम निकल जाएगा। ये सा हम लोग का फॉर्मूला था। इसमें हम लोग विकर्ण डी बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या हुआ करता था भैया, डी बराबर फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता था। अच्छा एक और बात, अगर हम लोग त्रिज्यखंड की बात करेंगे, त्रिज्यखंड की बात करें, ये अगर हम लोग का थीटा है, ये आर है, उस कंडीशन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग का होता था थीटा बटे जो एंगल बन रहा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हुआ। अगर चाप की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक चाप की लंबाई पूछी जाए तो इसका क्या होता था, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। हाँ भैया ये तो समझ में आया। अगर हम लोग वृत्तखंड की बात करें, इस वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर हम लोग घटा दें, किसको घटा दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का था क्या था भैया, याद पारो, याद आ रहा है नहीं आ रहा, 1/2 इंटू आर इंटू क्या था, साइन थीटा, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हाँ भैया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला था। इस तरह हम लोग जो है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला करते थे। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, इस तरह हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला करते थे। और कुछ था, नाना नाना और कुछ नहीं था, बस इतना सा था, बस इतना सा अभी तक में हम लोग सीखे हुए हैं और इतना सा ही आपको ध्यान में रखना। अब इसी में हम लोग जो है गोला को सीखे। अभी गोला का क्या क्या सीखे, गोला का टीएसए क्या होगा, मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा गोला का, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वही हम लोग अर्धगोला की बात करेंगे, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन मतलब अर्धगोला का सीएसए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का आयतन जो होता वो होता 2/3 पाई आर क्यूब। इतना सा आपको ध्यान में रखना है।